गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर रिजल्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ओके, ये बिल 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश हो चुका है। ओके, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसे किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है? द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। ओके, और इसे कहा जाएगा द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ओके, अब ये जो बिल है वो किसको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है? टू रिप्लेस द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। ओके, जो तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1898 का, उसको रिप्लेस करके अब आने वाला है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ओके, अभी जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ओके, उसका एक ये अहम हिस्सा है और इसी से जो हमारा इंडिया पोस्ट है वो रेगुलेट होता था। ओके, जो टैरिफ होते थे लेटर के, पार्सल के, वो सब इसी से डिसाइड होते थे। देन जो भी पनिशमेंट है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी तरह का मिसबिहेव करता है कस्टमर के साथ, या फिर पार्सल या लेटर के साथ टैंपरिंग करता है, उसे डैमेज करता है, या किसी और तरह की गलतियां करता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट्स थे वो भी इसी में मेंशंस थे। ओके, सो अब इसको रिप्लेस करके लाया जा रहा है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 और इसमें बहुत सारे जो पावर हैं वो भी चेंज किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का? जैसे अगर कोई पार्सल हम बुक कर रहे हैं या फिर लेटर बुक कर रहे हैं तो उसका जो टैरिफ है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू फिक्स होता था। ओके, अगर मेरे को उसका प्राइस अगर रखना है, मैं पार्टिकुलर अगर डिस्क्राइब करूं, अगर मेरे को 21 रुपये चार्ज है, ओके, पार्सल का, सो अगर मेरे को इसको 22 करना है तो मुझे उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ओके, पर अब इस रूल के आ जाने के बाद जो पोस्ट ऑफिस के डीजी होंगे उन्हीं के पास पावर होगा इसको चेंज करने का या डिसीजन लेने का, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज का मार्केट काफी कॉम्पिटेटिव है, ओके, सो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ओके, सो इसे भी मार्केट में रहने के लिए, सिटीजन्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खुद को सस्टेन करना भी काफी जरूरी है। सो अगर हम आज की डेट के हिसाब से प्राइसिंग ना करें या जो मार्केट में कंपटीशन है उसको मैच ना करें तो ऑब्वियसली हमारा डिपार्टमेंट धीरे धीरे काफी पीछे होता चला जाएगा। ओके, सो ये सारे चीजों को देखते हुए पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 लाया जा रहा है। ओके, हम आगे फर्दर इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर क्या बेनिफिट होने वाला है। सो ये कब फोर्स में आएगा, मतलब कब से ये लागू होगा? जब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने ऑफिशियल गैजेटेड में इसको पब्लिश कर दे। ओके, ऑफिशियल गैजेट आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आता है, उसी में मेंशन रहता है दैट पार्टिकुलर रूल्स आज से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर लागू होंगे। ओके, इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिंप्लीफाई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ओके, कहने का मतलब क्या है, जो भी रूल्स बनाने हैं हमें डिपार्टमेंट के लिए, कोई पार्सल रिगार्डिंग बनाना है या फिर डिलीवरी रिगार्डिंग बनाना है, तो उस चीज को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। हर चीज के लिए हमको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता था, पर क्योंकि अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, इवन पोस्ट ऑफिस भी अब पहले जैसा नहीं रहा, इसकी सर्विसेज भी काफी सारी चेंज हो गई हैं। तो उस चीज को मैच करने के लिए, उस चीज को हर समय रेगुलेट करने के लिए अगर हम पार्लियामेंट के ही भरोसे रहेंगे तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं कंपटीशन से पीछे होते जाएंगे। तो इस सब चीज का पावर किसे मिल रहा है? डायरेक्टर जनरल को। ओके, सो वो रूल्स भी बना सकते हैं किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग में, या प्राइसेस में भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ मार्केट या फिर जिस तरह का उसका डिमांड है। ओके, देन जो पोस्ट ऑफिस है उसका एवोल्यूशन कैसा हो रहा है? सिटी सेंट्रिक सर्विस नेटवर्क के तौर पे हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, पहले क्या था, पोस्ट ऑफिस सिर्फ डिलीवरी का काम करता था। ओके, लेटर डिलीवर कर रहा है,
पार्सल डिलीवर कर रहा है। ओके, धीरे धीरे ये सर्विसेज बढ़ते गए। पीओएसबी का इंट्रोडक्शन हुआ, देन इंश्योरेंस आया, जैसे क्या है हमारा पीएलआई, आरपीएलआई आया, देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया, हमने आधार बनाना शुरू किया। ओके, ऐसे करते करते हमने काफी सारे सर्विसेज अपने पोस्ट ऑफिस में इंक्लूड कर दिए जो सिटीजन सेंट्रिक है। ओके, कि ऑब्वियसली हमें इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए अगर हम हर बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल में जाएंगे, हमारी सर्विसेज बढ़ते जा रही हैं, तो हर चीज का टैरिफ चेंज करने के लिए, हर चीज में रूल चेंज करने के लिए अगर हम हमेशा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली एज अ ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा नुकसान होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस गलत है, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसे प्रॉपरली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन को। ओके, सो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट डिसाइड करना और जो भी रूल्स हैं, छोटे मोटे जो भी रूल्स हैं या फिर किस तरह से सर्विस प्रोवाइड होगा, ये काफी जो डिसीजंस हैं ये क्विक होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो डायरेक्टर जनरल होंगे मेक रेगुलेशन, वो क्या है, वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टू मेक रेगुलेशन ऑन वेरियस मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पे, टॉपिक्स पे वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, इंक्लूडिंग टैरिफ्स फॉर सर्विसेज, जितने भी चार्जेस हैं सर्विसेज के जो इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करवाता है, जैसे पोस्टेज चार्ज, मनी ऑर्डर चार्ज, डिलीवरी चार्जेस, या फिर कुछ भी जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या प्राइस होगा, क्या चार्ज लिया जाएगा, वो सारे रेगुलेशन बनाने का पावर अब डीजी के पास होगा। ओके, इवन जो सप्लाई ऑफ पोस्टेज स्टंप है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, वो भी अब डीजी के पास पावर होगा। ओके, पहले क्या होता था, एनी चेंज रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पहले कोई भी चेंज करने के लिए हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता था। ओके, पर इस बिल के आ जाने के बाद डायरेक्टर जनरल के पास मोस्टली पावर होंगे टैरिफ फॉर सर्विसेज के लिए और वेरियस मैटर में रूल्स बनाने के लिए। अभी जो किस किस मैटर्स में वो रूल बना सकते हैं ये प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट ये सून डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि वो किस किस मैटर्स पे रूल्स बना सकते हैं। ओके, देन डायरेक्टर जनरल में ऑल्सो मेक रेगुलेशन ऑन सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी। ओके, जितने भी डाक टिकट हैं, पोस्टल स्टम्प्स हैं और भी चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग में भी ये रेगुलेशंस, रूल्स बना सकते हैं, उनके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरसेप्शन ऑफ अ शिपमेंट। अगर कोई भी डाक भेजा जा रहा है, ओके, तो उसके ट्रांसमिशन के थ्रू उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको खोल करके देखा जा सकता है, पर कुछ कंडीशंस में। ऐसा नहीं कि सारे पार्सल्स को खोल के देखा जाएगा या जिसका जो मन किया वो ओपन करके देख रहा है, ऐसा नहीं है। अनलेस अनटिल अगर कोई ऑफिसर, ओके, उन्हें डाउट होता है कि इस पार्सल में या इस डाक में कुछ ऐसा सामान है जिससे थ्रेट है सिक्योरिटी को, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन स्टेट से अगर फ्रेंडली रिलेशंस है और कुछ ऐसा आर्टिकल भेजा जा रहा है या फिर ऐसा कुछ पार्सल या आइटम भेजा जा रहा है जिससे इस चीज को खतरा हो या फिर पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो या उससे किसी तरह की इमरजेंसी उत्पन्न हो सकती है या पब्लिक सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, सो ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए कोई ऑफिसर उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो एन ऑफिसर्स एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अभी कौन कौन से ऑफिसर इस चीज के लिए एम्पावर्ड होंगे ये प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एम्पावर्ड होंगे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। जो पहले लायबिलिटी ज्यादा था, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अगर पार्सल गुम होता है, लॉस
किसी तरह का उसमें होता है, या फिर उसका डिलीवरी गलत ढंग से होता है, या फिर उसमें डिले होता है या डैमेज होता है, तो अब उन सभी चीज से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनकी लायबिलिटी खत्म की जा रही है। ओके, उन्हें अब उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा। मतलब अगर पार्सल को कुछ होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लायबल नहीं होगा, ठीक है। पर यहां पे एक कंडीशन क्या है, अगर कोई ऑफिसर उसको जानबूझकर या फिर फ्रॉड करने की नीति से उसे गुम करता है या मिसप्लेस करता है, देन उस केस में वो ऑफिसर लायबल होगा उस चीज के लिए। या फिर गवर्नमेंट अगर लायबिलिटी तय करती है, तो जैसे हमने पढ़ा है ओके कि इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए अगर हम किसी आर्टिकल को इंश्योर्ड करके भेजते हैं तो उसके लिए जो इंश्योर्ड अमाउंट है उतने के लिए गवर्नमेंट लायबल है। ओके, सो इस तरह के अगर कोई और रूल्स बनते हैं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी तय होगी, अनलेस गवर्नमेंट इन सब के लिए लायबल अब नहीं होगा इस रूल के इंप्लीमेंटेशन के बाद। ओके, एक्ट जो है, यहां पे जो एक्ट हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ओके, ये वेरियस ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के बारे में भी बताता है। जैसे अगर चोरी हो गया या मिस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल होता है, मतलब उसको गलत ढंग से हैंडल किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, तो उस केस में जो ऑफिसर होंगे पोस्ट ऑफिस के वो पनिशेबल होंगे और उनको जेल भी हो सकती है 7 साल, और जेल और फाइन दोनों। ओके, देन हमारा सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस बिल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम यहां से कह सकते हैं क्या, जो हमारे डीजी होंगे या जो हमारा मिनिस्ट्री होगा, ओके, ये अब क्या है, ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग। ओके, अब हम जान रहे हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे हिली एरियाज हैं। ओके, सो उन सब जगह पे अब फ्यूचरिस्टिक डिलीवरी का ऑप्शन देखा जा रहा है, जैसे डिलीवरी बाय ड्रोन्स। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ऑब्वियसली इस चीज को अपना चुके हैं ड्रोन से डिलीवरी करने के लिए आइटम का। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अब डिलीवरी का जो एड्रेसिंग होगा, ओके, जो हमने पोस्टल गाइड पार्ट 1 में पढ़ा है स्टैंडर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग, उस चीज को भी अब डीजी जो है या और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा उसको अल्टर कर सकता है, अल्टर चेंज कर सकता है। ओके, जैसे अभी क्या है, जो भी आइटम्स है उसके एड्रेस आइडेंटिफायर्स होते हैं और हम लोग पोस्ट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ अब इस चीज को चेंज भी किया जा सकता है, हम लोग डायरेक्ट जियो लोकेशन से भी डिलीवरी करने का आगे में ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये बिल में ये क्लाउज ऐड किया गया। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू गिव इफेक्ट टू अरेंजमेंट्स मेड बाय एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। ओके, जो भी अरेंजमेंट हैं या फिर जो भी सर्विसेज या फिर और बाकी चीजें जो हम फॉरेन कंट्री के साथ टाई अप करते हैं, उन सभी चीज को अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगा उन रिगार्डिंग में डिसीजन लेने का। ओके, देन हमारा आता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पे चार्जेस फॉर अवेलिंग एनी सर्विसेज provided by post office, and if such person refuses or neglects to pay any charge due to him, it shall be recoverable as land revenue. Okay, so यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्या बताता है, अगर कोई भी पर्सन, सपोज मैं एक कस्टमर हूं और मैंने कोई सर्विस पोस्ट ऑफिस का यूज किया, अगर मैं उस सर्विस के अगेंस्ट में चार्ज देने से नेग्लेक्ट करता हूं या रिफ्यूज करता हूं, तो वो चार्ज एज अ लैंड रेवेन्यू रिकवरेबल होगा। ओके, आप हमारा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आप पढ़ने के बाद ये चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है दैट आपने कितना गेन किया है। सो हमारा आप जीडीएस टू एमटीएस का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर अगर आप पीए का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं।
ओके ये सभी के लिए है, जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन पीए एंड एसए के लिए, और ये एमटीएस एंड पोस्टमैन के लिए। और ये वाला जो टेस्ट सीरीज है ये है हमारा जीडीएस टू एमटीएस। ओके इस टेस्ट ईयर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स जितने भी सर्कल के क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा। ओके देन आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। ओके ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इवन आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट के बीच में आपका क्या रैंक आ रहा है। ओके आप इसमें जो तैयारी करेंगे वो कट ऑफ बेसिस पे करेंगे, ताकि आपको पता होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपरली है या नहीं, बिकॉज अब देख रहे हैं कि अब कट ऑफ काफी हाई जा रहा है। सो आपको भी अब तैयारी अपनी काफी अच्छी रखनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो एग्जाम सेंट्रिक बनाते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहें। ओके जैसे ये पोस्टल बिल है, ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं कि नाइट पोस्ट ऑफिस का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, डीजी के पास होता है। ओके सो उसी तरह से अब जो रूल्स चेंज होंगे ऑब्वियसली इसमें भी अब होगा दैट पोस्टल सर्विसेज के टैरिफ कौन चेंज करेंगे, तो हमारे डीजी करेंगे। ठीक है तो इसी तरह से काफ़ी रूल्स अब चेंज हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको अपडेट भी रहना है। और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम बस वही चीज़ यहाँ पर दिखाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। ओके आप हमारी टेस्ट सीरीज लेने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं prep4result.in, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके ऐप का भी नाम है हमारा prep4result, या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। ओके